सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या में नगर निगम क्षेत्र के बाहर निजी वाहनों से हो रही अवैध वसूली का नगर निगम प्रशासन ने भंडाफोड़ किया है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या नगर निगम क्षेत्र से बाहर नवीन मंडी के पास हाईवे के पास निजी वाहनों से निगम शुल्क के नाम पर वसूली की जा रही थी। इसके लिए उन्हें बाकायदा फर्जी नगर निगम की रसीद भी दी जा रही थी। इसकी शिकायत पर जब नगर आयुक्त विशाल सिंह की मौजूदगी में छापा मारा गया तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों ने बाकायदा नगर निगम के नाम से रसीद बुक भी छपवा रखी थी। फिलहाल मामला प्रकाश में आने के बाद अब नगर निगम प्रशासन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कह रहा है। दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज कराएंगे, पुलिस का केस बनता है। ये धारा 420 के अंतर्गत में अगर किसी ने ऐसा किया है और जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहा है तो उसके खिलाफ जो सुसंगत धाराएं उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। मैंने वहाँ पे चौकी इंचार्ज को भी बुला लिया था, जो नई मंडी के चौकी इंचार्ज है, 2 दिन पहले ही बता रहे थे वहाँ पोस्ट हुए हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है तत्काल जांच करके और प्रभावी कार्रवाई करें। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। एटा के थाना आवागढ़ क्षेत्र के ग्राम मजरा नगला धारू में ग्रामीणों के द्वारा राशन डीलर की शिकायत किए जाने के बाद जांच करने पहुंचे पूर्ति निरीक्षक सुनील कुमार भटनागर और उनकी टीम के बाकी सदस्यों के सामने ही ग्रामीणों में आपस में ही कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़े में 5 लोगों को चोटें आई, जिसके बाद घायलों को आवागढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं पूर्ति निरीक्षक सुनील कुमार भटनागर ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा जिलाधिकारी एटा को राशन कम दिए जाने को लेकर राशन डीलर की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच के लिए वो अपनी टीम के सदस्यों के साथ गांव में पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों में कहासुनी होने के बाद मामला तूल पकड़ गया और वो लोग आपस में ही झगड़ने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों में पत्थर और लाठी डंडे चलने लगे। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से प्रवीण पचौरी की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हरिओम घासीपुरा के नेतृत्व में युवाओं ने हिडौन सिटी के तहसील परिसर में नशे के शिकार हो रहे युवाओं, एडी के लिए नशे में फंस रहे युवा दारू, गांजा, अफीम, चरस के दिनों दिन आदी होते जा रहे हैं। युवाओं ने उनके खिलाफ आवाज उठाई है तथा जिलाध्यक्ष हरिओम घासीपुरा ने कहा कि आज करौली में युवाओं की नसों में नशा दौड़ रहा है तथा उनका भविष्य खराब हो रहा है और उनके परिवार वाले दुखी हैं तथा जिलाध्यक्ष ने बताया कि जो दुकानदार अवैध रूप से नशे को बेच रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तथा उन पर शीघ्र अतिशीघ्र प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे हमारे जिले के युवा नशा मुक्त हो तथा जिससे जिले का विकास हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि करौली जिले में जैसे अवैध रूप से गांजा है, दारू है, इसमें क्या अवैध रूप से धड़ाधड़ बिक रही है, जिससे हमारे जो नई युवा पीढ़ी है वो दिनादिन बर्बाद हो रही है, नष्ट हो रही है। तो मैं अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराए। जो अवैध रूप से इन धंधों को कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को।
इंडिया लाइव 24 के लिए करौली से चाहत पराशर की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और जीरो टॉलरेंस के दावे भले ही करती हो, लेकिन एटा जिले की सीमा देवी की हालत देखकर सरकार के सारे दावे बेमानी साबित होते हैं। यहां थाना सकरौली के गांव भोजपुर की रहने वाली विधवा महिला सीमा देवी की शिकायत है कि उसके प्लॉट पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया। विरोध करने पर दबंगों ने न सिर्फ उसके साथ अश्लील हरकत की, बल्कि जान से मारने की कोशिश भी की। दबंगों ने सीमा देवी के साथ मार पिटाई की और सिर फोड़कर उसे लहूलुहान कर दिया। और जब पीड़िता ने इस बाबत पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि प्रार्थना पत्र में भी की गई शिकायत में फेरबदल करने का दबाव भी बनाया, जिससे पुलिस की दबंगों के साथ मिलीभगत होने का शक होना जाहिर सी बात है। ऐसे में सवाल यही कि क्या यही है योगी सरकार की अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस? हम अपने प्लॉट पर रोज जाते थे सर, आज गए। ये पहले से छिपे बैठे थे वहाँ पे, इन्होंने मुझे पकड़ा है, मैंने शोर मचाया वहाँ पे, इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। मैं फिर यहाँ आई जरानी, उन्होंने कुछ नहीं। आपको मारा पीटा भी क्या? मारा पीटा है, खबरी हमारी फंस गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। यूपी में जिला मुजफ्फरनगर के अलग अलग इलाकों में कोरोना से बचाव के लिए लगातार सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देश पर अग्निशमन विभाग ने मुजफ्फरनगर शहर की कई कॉलोनियों समेत सरकारी और गैर सरकारी भवनों और स्थानों को सैनिटाइज किया। उधर जिले की प्राइमरी स्कूल गांव पमनावली में प्लास्टिक मुक्त स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष रूपेंद्र सैनी और भूमि विकास बैंक के चेयरमैन समेत इलाके के कई जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी परिषद द्वारा राम की पैड़ी अयोध्या में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, नगर महापालिका मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, राम आधार सोनी, डॉक्टर ममता शास्त्री मंच पर आसीन रहे। अयोध्या विधायक वेद गुप्ता ने कहा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं और इससे प्रदूषण से भी बचा जा सकता है, इसलिए सरकार द्वारा लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में डॉक्टर ममता शास्त्री ने कहा कि पेड़ पौधे सिर्फ देने का काम करते हैं, इसलिए हम सभी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मारवाड़ी परिषद के चेयरमैन डॉक्टर रविंद्र अग्रवाल ने कहा कि आज हम सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या में हम सभी को वृक्षारोपण के माध्यम से प्रभु श्री राम के दरबार में हाजिरी लगाने का मौका मिला और यह हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मंच पर आसीन हमारे अतिथि लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतनी व्यवस्था होते हुए भी इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। सरजू के पावन तट पर प्रभु श्री राम की इस नगरी में
यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मारवाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी परिषद द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। 5 लाख वृक्ष लगाने की अयोध्या में योजना है और आज डॉक्टर ब्रजेंद्र अग्रवाल जी जो इसके चेयरमैन हैं और इस ट्रस्ट के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण दिल्ली से और विभिन्न जगहों से आए हैं और उनके मार्गदर्शन में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।